Hello, good morning students. Welcome to online English class. And today I am going to start first chapter and it's the tiger and the persimmon. Okay, it's a story and it is adapted from a Korean folk tale. Folk tale means लोक कथाएं, यानी कोरिया की लोक कथाओं से ये कहानी ली गई है. अब आपका टाइटल क्या है? टाइटल मीन्स शीर्षक. द टाइगर एंड द पर्सिमन. टाइगर सभी लोग जानते हैं. पर्सिमन क्या है? पर्सिमन इट्स अ फ्रूट. ये एक फल है लेकिन जो हमारे देश में नहीं पाया जाता है. ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में या न्यूयॉर्क में, या फिर ये कोरिया से लिया गया है तो जाहिर सी बात है ये वहाँ पर पाया जाता है. तो ये एक ऐसा फल होता है जब ये कच्चा होता है तो बहुत ही ज़्यादा सख्त और कसैला इसका स्वाद होता है. मतलब कोई खा नहीं सकता, इतना कसैला, इतना खट्टा या फिर तीखा होता है. ठीक है. और जब ये पक जाता है तो बिल्कुल टमाटर जैसा दिखता है, तब ये मीठा हो जाता है. ओके, तो आपकी स्टोरी का जो टाइटल है वो है द टाइगर एंड द पर्सिमन. ओके, बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, फर्स्ट वी सी व्हाट डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट. Look at the pictures of these animals. Write H for those that feed on plants and C for those that feed on other smaller animals. आप सभी जानते हैं कि कौन से इसमें डोमेस्टिक एनिमल हैं और कौन से इसमें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स. तो अभी तो आपको काऊ दिख रहा है यहाँ पर, बाकी सभी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं. तो आप देख लीजिए, क्या इसको आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एच लिखना है उन जानवरों पे जो कि क्या, जिनका भोजन क्या है, प्लांट्स हैं, जो पौधे खाते हैं. और फिर आपको सी वहाँ पर लिखना है जो छोटे जानवरों को खाते हैं. तो आपको पता ही है डियर ये घास खाता है और साथ ही काऊ. ठीक है, यहाँ पर आपको एच लिखना है, बाकी सी आपको लिखना है, ये आपका जैकॉल है. ठीक है, और ये टाइगर है यहाँ पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सी, there was once a small and sleepy village situated at the foot of a mighty mountain. एक छोटा गांव, ठीक है, स्लीपी मीन्स क्या होता है, अनएक्साइटेड, जहाँ पर कि कुछ गतिविधि ना हो, ऐसे गांव के लिए ये इसको संबोधित किया गया है. ऐसा गांव था, एक छोटा सा गांव, और वो कहाँ पर स्थित था? सिचुएटेड एट द फुट ऑफ अ माइटी माउंटेन. एक बहुत ही विशाल ऊंची पहाड़ी थी, उसके नीचे वो गांव, छोटा सा गांव, जहाँ पर भी कोई गतिविधि नहीं होती थी, मतलब कोई हलचल वहाँ पर नहीं होती थी. वो छोटा सा गांव, जैसे कहते हैं ना क्रियाहीन, तो ऐसे वो छोटा सा गांव, उसके नीचे, पहाड़ी के नीचे वो बसा हुआ था. ऑन द माउंटेन लिव्ड अ फेरोसियस टाइगर. और उस पहाड़ी पर कौन रहता था? अ फेरोसियस टाइगर, बहुत ही एक क्रूर टाइगर रहता था. एंड द पीपल इन द विलेज वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ द टाइगर. ठीक है, टाइगर क्या है? बाघ. तो द पीपल ऑफ इन द विलेज, उस गांव के लोग, उस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूर था वो, हिंसक, आपको पता ही है, क्रूर था, तो उससे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा डरते थे, डरे हुए थे. And the hunting of animals and the cutting of trees by the villagers had hardly left any kill for the tiger in the forest. और जो वहाँ पर जंगल था, उस जंगल में, यानी हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शिकार किए जाने से, और साथ ही साथ ग्रामीण जो लोग थे उनके द्वारा पेड़ों की कटाई से उस जंगल में मुश्किल से कुछ भी नहीं बचा था. मतलब शेर को शिकार करने के लिए, शेर को कुछ भी मारने के लिए, मतलब वहाँ पर कोई जानवर नहीं रह गया था जिसे वो टाइगर खा सके या मार सके. वन विंटर नाइट द टाइगर वॉज वेरी हंग्री. और एक ठंडक की रात थी जबकि वो जो बाघ था वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था. ही क्लाइम्ब डाउन द माउंटेन एंड इंटर्ड द विलेज इन सर्च ऑफ फूड. और वो पहाड़ी से नीचे आया और वो गांव में प्रवेश कर गया. क्या करने के लिए? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था और जंगल में कोई जानवर बचा ही नहीं था जिसे वो क्या कर सके, जिसका शिकार वो कर सके और जिसे वो खा सके. तो
इसके लिए वो फिर गांव में प्रवेश कर गया। एंड एज ही केम नियर द विंडो ऑफ अ हाउस ही हर्ड अ बेबी क्राइंग, और जैसे ही वो एक घर के पास पहुंचा, एक घर की खिड़की के पास पहुंचा, उसने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। द टाइगर डिसाइडेड टू इंटर द हाउस एंड ईट द बेबी, और उस टाइगर ने ये निश्चय किया कि वो उस घर के अंदर जाएगा और उस बच्चे को खा जाएगा। जस्ट देन ही हार्ड द मदर्स वॉइस, और इसके तुरंत बाद उसने उसकी माँ की आवाज़ सुनी। वो क्या बोल रही थी? कीप क्वाइट माई चाइल्ड, द बियर इज सिटिंग आउटसाइड द विंडो। कीप क्वाइट, वो अपने बच्चे को शांत करा रही थी, और उसने क्या कहा अपने बच्चे से? शांत हो जा बच्चा, क्योंकि खिड़की के पास भालू बैठा है। द बियर इज सिटिंग आउटसाइड द विंडो। ओके, बट द बेबी केप्ट क्राइंग, लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा था। ठीक है। एंड द टाइगर स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स एंड थॉट, व्हाट अ स्ट्रेंज बेबी, ही डज नॉट फियर अ बियर। और वो जो बाघ था वो वहाँ पर, जहाँ पर था वहाँ पर वो चुपचाप खड़ा हो गया, और वो सोचने लगा कि ये कैसा आश्चर्यजनक बच्चा है कि ये बिल्कुल भी भालू को नहीं डरता, भालू से बिल्कुल भी नहीं डरता। ओके, so that's all for today, and tomorrow I will continue the chapter, and today you have to read. ठीक है, आपको क्या करना है? जितना मैंने अभी पढ़ाया है वो आपको क्या करना है? आपको रीडिंग करनी है and try to understand the meaning. Tomorrow I will continue the chapter. Okay, thank you.